सारे लोगों ने ये बात कहा भी है कि 60 लाख जो है वो फॉलोअर हैं इनके, 6 मिलियंस मनीष कश्यप के, और 40 लाख हैं तेजस्वी यादव के। जबकि तेजस्वी यादव माता और पिता दोनों सीएम, एक राज परिवार के महाराजा और महारानी के बेटा हैं, युवराज हैं, और मनीष कश्यप एक मामूली जवान का बेटा है, एक किसान परिवार से आता है। और पूरे खानदान के लोग उनके लगभग जो है ज़्यादातर लोग आर्मी जवान हैं या किसान। इस देश में कुछ नहीं और जुडिशियरी से पावरफुल इस देश में कोई नहीं। इसलिए चूँकि यहाँ पर जो है वो न्याय मिलता है, तो अगर मन में कुछ बदमाशियाँ होंगी तमिलनाडु पुलिस के तो हेकड़ी निकाले। रिमाइंडर जाने के बाद में भी तो वो लोग बहाना बना सकते हैं। रिमाइंडर जाने के बाद में बहाना बनाएंगे तो बहाना ऑथेंटिक है या सिर्फ जो है वो फेक एक्सक्यूज़ है, लेम एक्सक्यूज़ है, ये कोर्ट देखेगा ना। अगर सही एक्सक्यूज़ नहीं होगा तो कोर्ट जो है वो कोर्ट तो सब हेकड़ी निकाल देता है। आपको मैं शुरू से कह रहा हूँ, और शुरू से जितना भी इंटरव्यू मैं दिया हूँ, लिया हूँ या वीडियो बनाया हूँ, सब में मैंने क्या बोला कि चाहे शासन और प्रशासन जितना ऐंठ ले, अंत में हेकड़ी निकाल देता है न्यायालय। नमस्कार, मैं मनीष कुशवाहा, आप देख रहे हैं महादीपकली न्यूज। आप जो चेहरा सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये शायद इस चेहरा को देखने के लिए आप लोग बेताब रहते हैं। और बेताब किस लिए रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेन जो है मुद्दा मनीष कश्यप। हम मनीष कश्यप के बारे में इनसे जो भी जानकारी लेते हैं शायद एकदम ठोस और पुख्ता सबूत के साथ मिलता है। तो फिर हम आ चुके हैं एसके पंकज सर के पास और हम कुछ जानकारी देने का प्रयास करेंगे आप लोगों के बीच, जो शायद आप लोगों को चाहिए। तो सर, स्वागत है महादीपकली न्यूज़ चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आए हुए हैं कोर्ट कैंपस में, और पीछे मंदिर में हम लोग बात कर रहे हैं तो लंचावर में। बताइए, हालांकि एक बात आपने कहा कि बहुत लोग बेताब रहते हैं मेरा चेहरा देखने के लिए, तो चेहरा नहीं, ये सभी लोग इसलिए बेताब रहते हैं क्योंकि इन लोगों के लिए जो इनके न्याय की बात है वो मैं करने की कोशिश करता हूं। और ये सभी लोग मेरे लिए पूज्य हैं कि अगर ये लोग मुझे चाहते हैं, प्यार देते हैं, तो मेरे लिए पूज्य हैं। इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। वो इसलिए सर आपका चेहरा देखने का प्रयास नहीं करते हैं लोग, इसलिए प्रयास करते हैं ताकि कि आप जो जानकारी देते हैं ना, शायद जो भी मीडिया कर्मी लोग चलाते हैं, तो आपका जवाब एकदम तोड़ मरोड़ के कम्प्लीटली कंठस्थ से एकदम जानकारी होता है सर। तो जीस्ट होता है, चूँकि वो वकील हैं तो जाहिर सी बात है कि कानूनी रूप से जो सही होगा वही मैं बोलूँगा, और बिल्कुल सही बोलूँगा, जल्दीबाजी में नहीं बोलूँगा। ये सारी बात होती हैं। तो सर 27 तारीख को उनको बेतिया कोर्ट में पेश करना था, लेकिन तमिलनाडु पुलिस के द्वारा उनको कोर्ट पेश नहीं किया गया। ये तो कोर्ट के भी आदेश के तौहीन है सर। कोर्ट ने जो प्रोडक्शन वारंट भेजा था उसके तहत जो है वो लोग नहीं ले आ पाए, तो फिर रिमाइंडर गया है, और रिमाइंडर गया है तो उम्मीद है कि इस रिमाइंडर के बाद उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। तब तक अगली पेशी भी होनी है उनकी 27 जुलाई को, 27/7/2023 को, जो केस था मयंक रंजन वर्सेस त्रिपुरारी कुमार तिवारी एलियास मनीष कश्यप, मझौलिया पुलिस स्टेशन, केस नंबर 193/2021। उस केस में भी उनको प्रोड्यूस होना है 27/7 को। और ये जो 26-27 वाली बात हो रही है, वो जो बीती तारीख की बात हो रही है, उसमें तमिलनाडु की पुलिस नहीं ला सकी, मदुरई पुलिस नहीं ला सकी। यही मैं सर, हमको तो लगता है कि सर दबंगता की वजह से, यानी वहाँ के पुलिस का यही सोच है, लगता है हमको, हमारे हिसाब से, कि दबंगता करने की वजह से शायद कोर्ट की अवहेलना करना पड़ा उन लोगों को। पुलिस अगर काम सही से करती तो न्यायालय में जितने भी पुलिस के खिलाफ मामले आते हैं वो नहीं आते। जाहिर सी बात है, अगर पुलिस, बहुत सारे केसेस में आप देखिए, गरीब मंजूम आदमी है, पुलिस के पास गया, अपना केस लेकर के, उसके साथ अन्याय हुआ है, पुलिस के पास केस लेकर के गया, और वो गया तो उसके पास, तो थाना ने उसकी बात नहीं सुनी, पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी, तो वो न्यायालय आता है। मान सम्मान के साथ वकील लोग उसको जो है अपने ऑफिस में बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, उसका एप्लीकेशन लिखते हैं, फिर हफ्ते अपने जीने का खर्च या फीस जो भी कहिए वो लेते हैं, और ले करके सीजेएम कोर्ट में जाते हैं, और सीजेएम कोर्ट से कुछ औपचारिकताओं के बाद में ऑर्डर करा के तब FIR थाना पर करवाया जाता है। तो जो काम इतना जो है वो घूम करके आकर के, अगर यही काम जो वकील लोग किए, वही काम अगर पुलिस की होती कि जाते के साथ में गरीब मंजूम आदमी को एक कप चाय दे दी होती, और एक कप चाय दे करके बैठा करके और वो काम कर ली होती, तो उसको जो है न्यायालय का इतना ज़्यादा मतलब झोल झाल के चक्कर में नहीं पड़ता, उसका फीस नहीं लगता, बहुत सारी बातें। तो ये बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि पुलिस हो सकता है वहाँ की नहीं चाहती हो, जेल प्रशासन नहीं चाहता हो कि मनीष कश्यप को इतना जल्दी भेजा जाए, और मनीष कश्यप का एक झलक पाने के लिए बिहार के लोग बेताब थे।
तो इसलिए मदुरई की पुलिस ने नहीं भेजा, या आप यूँ कहें कि तमिलनाडु पुलिस ने नहीं भेजा, तो नहीं भेजा तो रिमाइंडर गया है, फिर आएंगे। तो क्या लगता है सर, रिमाइंडर जाने के बाद में भी तो वो लोग बहाना बना सकते हैं? रिमाइंडर जाने के बाद में बहाना बनाएंगे तो बहाना ऑथेंटिक है या सिर्फ जो है वो फेक एक्सक्यूज़ है, लेम एक्सक्यूज़ है, ये कोर्ट देखेगा ना। अगर सही एक्सक्यूज़ नहीं होगा तो कोर्ट जो है वो कोर्ट तो सब हेकड़ी निकाल देता है। आपको मैं शुरू से कह रहा हूँ, और शुरू से जितना भी इंटरव्यू मैं दिया हूँ, लिया हूँ या वीडियो बनाया हूँ, सब में मैंने क्या बोला कि चाहे शासन और प्रशासन जितना ऐंठ ले, अंत में हेकड़ी निकाल देता है न्यायालय। न्यायालय से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है, और जुडिशियरी से पावरफुल इस देश में कोई नहीं है। इसलिए चूँकि यहाँ पर जो है वो न्याय मिलता है, तो अगर मन में कुछ बदमाशियाँ होंगी तमिलनाडु पुलिस के तो हेकड़ी निकालेगा न्यायालय। लेकिन सर, तमिलनाडु पुलिस को मनीष कश्यप के लिए मन में बदमाशियाँ क्यों होगा? हमको तो लगता है, हमको क्या लगता है, बहुत से जो दर्शक देख रहे हैं, सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये तेजस्वी यादव का मेल मिलाप की वजह से ये सारे रंजिशों का जो साजिशों का जो है रंजिश रचा गया है। ये बात तो आपके कमेंट में भी लोग कहते हैं, ये बात मनीष कश्यप ने भी कहा था, और जाहिर सी बात है कि सरकार में जो लोग हैं वही लोग केस करवाए हैं और करवा रहे हैं। और स्टालिन महोदय ने केस करवाया था, और जिस तरह से गलबहियाँ हो रही थी स्टालिन और तेजस्वी यादव की, जिस तरह से भरत मिलाप हो रहा था, जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप पर एक्शन लेने में, अगर तमिलनाडु की सरकार ने एक्शन लिया है उनके खिलाफ, और उस एक्शन के साथ में और उस तमिलनाडु सरकार के मुखिया के साथ में तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सोच सकते हैं कि हाँ, तेजस्वी यादव की मिलीभगत तो कहीं ना कहीं प्रदर्शित हो रही है। और नेता लोग जो है अपने अभी पार्टी के विचारधारा के विपरीत लोग अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए तो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये बात कहा भी है कि 60 लाख जो है वो फॉलोअर हैं इनके, 6 मिलियंस मनीष कश्यप के, और 40 लाख हैं तेजस्वी यादव के। जबकि तेजस्वी यादव माता और पिता दोनों सीएम, एक राज परिवार के महाराजा और महारानी के बेटा हैं, युवराज हैं, और मनीष कश्यप एक मामूली जवान का बेटा है, एक किसान परिवार से आता है, और पूरे खानदान के लोग उनके लगभग जो है ज़्यादातर लोग आर्मी जवान हैं या किसान हैं। तो जो जवान और किसान का डीएनए है, अगर 60 लाख उसका फॉलोअर हो गया तो जाहिर सी बात है युवराज लोगों को ये नहीं पच रहा होगा। ये तो बहुत गर्वान्वित होने वाला बात है कि हमारे एक बिहार के बेतिया से निकलने वाले सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप, जो शायद बिहार के लिए एक गौरव बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे अपडेट देखने के लिए बने रहिए महादीप के लिए न्यूज़ के साथ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।